अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपका परिवार, आपका घर, सब कुछ छिन चुका है। आप सिर्फ एक नंबर बन चुके हैं। ना भविष्य, ना उम्मीद, ना सम्मान, सिर्फ ठंड, भूख और मौत का इंतज़ार। क्या तब भी इंसान जी सकता है? या जीने की वजह बाहर की चीज़ों से नहीं, अंदर से आती है। दुनिया की सबसे क्रूर जगहों में से एक, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, वहीं एक आदमी ने खोजा जीवन का अर्थ। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। वो कहता है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, अपना रवैया चुनने की आज़ादी। आज हम उस सफ़र पर चलेंगे जहां अंधेरा इतना गहरा था कि वहीं रोशनी का जन्म हुआ, और शायद आपको भी अपने जीवन का अर्थ यहीं मिले। 1940 का दशक यूरोप चल रहा था। ऑथर एक युवा मनोचिकित्सक अपने परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक भीड़भाड़ वाली ट्रेन, लोगों को पशुओं की तरह ठूंस दिया गया। अंदर घुटन, बाहर सन्नाटा। कोई फुसफुसाता है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? कोई जवाब नहीं देता। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, सामने लिखा है ऑस्विट्ज़। उतरते ही एक अधिकारी उंगली से इशारा करता है, दाएं या बाएं। किसी को पता नहीं था दाएं का मतलब काम, बाएं का मतलब सीधा मौत। विक्टर की माँ, पिता, पत्नी धीरे धीरे उससे अलग कर दिए गए। वो आखिरी बार मुड़कर देखता है, पर फिर भीड़ उन्हें निगल जाती है। उस पल उसका पूरा अतीत खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ एक कैदी था, एक नंबर। पहला काम, कपड़े उतारो। सिर के बाल काट दिए गए, कपड़े ले लिए गए, घड़ी, अंगूठी, फोटो, सब कुछ। एक गार्ड चिल्लाता है, अब तुम कुछ नहीं हो। विक्टर सोचता है, क्या सच में मैं कुछ नहीं हूँ? उसकी जेब में एक पांडुलिपि थी, उसकी ज़िंदगी का रिसर्च, उसका सपना, वो भी छीन लिया गया। उस रात वो ठंडी ज़मीन पर लेटा और पहली बार उसे लगा शायद अब जीने की कोई वजह नहीं। लेकिन तभी उसके मन में पत्नी का चेहरा उभरा। वो सोचता है, मुझे नहीं पता वो ज़िंदा है या नहीं, लेकिन मेरा प्यार अभी भी ज़िंदा है। उसी पल उसे एहसास हुआ, इंसान की ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। कैंप में 3 तरह के लोग थे। कुछ पहले ही हफ्ते टूट गए, कुछ धीरे धीरे उम्मीद खो बैठे, और कुछ जिनके पास जीने की कोई वजह थी, वो टिके रहे। विक्टर ने देखा जिन्होंने भविष्य की कल्पना की, जिन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी किताब पूरी करनी है। वे लोग दर्द सहते हुए भी जीवित रहे। एक दिन वो बर्फ़ में काम कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ, अगर मैं इस दर्द को अर्थ दे दूं, तो ये सिर्फ दर्द नहीं रहेगा। उसने अपने मन में एक लेक्चर शुरू किया। कल्पना की कि वो भविष्य में खड़ा है और बता रहा है कैसे इंसान ने अंधेरे में अर्थ खोजा। वो वहीं उस बर्फ़ में अपने मन में मंच पर खड़ा था, और यही उसकी ताकत बन गया। विक्टर ने एक नई सोच विकसित की, जिसे उसने नाम दिया लोगोथेरेपी। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान। हम सुख की तलाश में नहीं जीते, हम शक्ति की तलाश में भी नहीं जीते, हम जीते हैं अर्थ की तलाश में। अगर जीवन में अर्थ है तो इंसान दर्द भी सह सकता है। एक छात्र फेल हो जाता है, अगर वो सोचता है मैं बेकार हूँ, तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो सोचता है ये अनुभव मुझे मजबूत बनाएगा, तो वही दर्द ताकत बन जाएगा। एक पिता कम पैसे कमाता है, संघर्ष करता है। अगर उसे पता है वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, तो वही थकान गर्व बन जाती है। यही है लोगोथेरेपी। अर्थ खोजो। परिस्थिति बदलने से पहले अपना नज़रिया बदलो। जीवन का पहला सत्य दर्द,
अवश्य भावी है, लेकिन पीड़ा हमारी व्याख्या से जन्म लेती है। विक्टर कहता है, जब हम दर्द को अर्थ देते हैं वो बलिदान बन जाता है। दूसरा सत्य, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता नहीं। तीसरा सत्य, जिम्मेदारी। अगर जीवन हमें प्रश्न पूछता है तो उत्तर हमें अपने कर्म से देना है। चौथा सत्य, प्यार। कैंप में भी वो अपनी पत्नी से मानसिक रूप से बात करता था और उसे एहसास हुआ प्यार किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर है। आज हम उस जगह में नहीं हैं, लेकिन हम भी संघर्ष में हैं। कोई नौकरी के दबाव में है, कोई रिश्तों के टूटने से दुखी है, कोई असफलता से डरा हुआ है। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ? आज मैं किस दर्द को अर्थ दे सकता हूँ? अगर आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स नहीं, आपके भविष्य का निर्माण है। अगर आप नौकरी में हैं तो हर चुनौती आपके व्यक्तित्व को गढ़ रही है। अगर आप माता पिता हैं तो आपकी हर कुर्बानी एक पीढ़ी बन रही है। जीवन हमें पूछ रहा है, क्या तुम अर्थ चुनोगे या शिकायत? ऑथर कैंप से जीवित लौट आया, लेकिन उसका परिवार कभी वापस नहीं आया। फिर भी उसने कहा, मैंने जीवन को हाँ कहा। सोचिए, अगर वो नर्क में अर्थ खोज सकता है तो क्या हम अपने संघर्षों में नहीं खोज सकते? शायद जीवन हमें सुख देने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। और शायद जीवन का अर्थ हमें दिया नहीं जाता, हम उसे चुनते हैं। आज रात जब आप अकेले हो, खुद से पूछिए, मेरे दर्द का अर्थ क्या है? और अगर अर्थ मिल जाए तो क्या मैं जीवन को हाँ कह सकता हूँ? अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या मेरे पास जीने की वजह बचेगी?